हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर रीड कर रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी मीनिंग्स नहीं आते हैं वो आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं, अपनी बुक में राइट कर सकते हैं। जो भी आपको नहीं आते हैं तो उन मीनिंग्स को आप राइट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक दो मीनिंग्स यहाँ पर राइट करके लिखे हुए हैं। आप चाहें तो कोई भी मीनिंग्स, कभी कभी बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं तो हम 1 2 3 4 करके ऊपर की तरफ भी राइट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी आप चैप्टर को रीड करेंगे तो वो आपको आसानी से इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। अब हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह की ये स्टोरी को रीड करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी ग्रैंड मदर भी वैसी थी जैसी सबकी ग्रैंड मदर होती हैं, ओल्ड वुमेन। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और जब से मैं इनको जानता था तब से वो मुझे करीब लगभग 20 ईयर्स से सेम दिख रही थी, रिंकल्ड थे फेस पर, इस टाइप की थी वो। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते थे कि वो कभी यंग और प्रेटी भी हुआ करती थी। हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेरे जो ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट थी वो ड्राइंग रूम में एक आग के पास जो है एक रखा रहता है, उसको अपन मेंटल पीस बोलते हैं। और उसके ऊपर जो थी मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट टंगी हुई रहती थी। तो ही वोर अ बिग टर्बन, की टर्बन बड़ी थी, लूज फिटिंग क्लॉथ पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट। और वो जो है उनका चेस्ट का भाग उनकी दाढ़ी से ढका हुआ रहता था। तो ही लुक लाइक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 100 साल के तो दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ। वो ऐसे नहीं दिखते थे कि उनकी मतलब एक पत्नी होगी और चिल्ड्रन, बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। पर ऐसे दिखते थे उनके बहुत सारे जो है ना ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और चूंकि वहाँ कहा जाता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो यंग थी और पीटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो जो ऐसा जो विचार था ना वो थोड़ा रिवोल्टिंग टाइप का लगता था कि भाई इतनी बूढ़ी, 20 साल से हम जिसको बूढ़ा देखे हों, कोई हमसे ये कहे कि भाई वो बहुत जवान था, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, और वो हमें अक्सर हमें वो गेम्स बताती थी। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और वो जो है ना उनकी लाइफ के एब्सर्ड लगते थे, वो जो भी बातें करती थी अनडिग्निफाइड लगती थी। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस। और वो जो हमसे बातें करती थी ना वो हमें फेबल्स टाइप के लगते थे, प्रोफेट्स के मतलब पैगंबरों की कहानियां जैसे लगते थे जो भी वो हमसे बोलती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वे छोटी सी थी, फैट थी, ऑलमाइटी बैंड थोड़ी झुकी हुई थी लगभग। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस, रिंकल्स थे उनके फेस पर, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहाँ बहुत यहाँ वहाँ से रिंकल्स थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, और हम निश्चित थे कि वो हमेशा ऐसी ही रही थी। एज वी हैड नोन हर, जब से हमने उनको देखा था। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, मतलब बहुत बूढ़ी थी वो। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी थी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो पाती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और एक ही एज में लगभग 20 साल से वो रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, अब लगता नहीं था कि वो कभी सुंदर हुई होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु सुंदर बहुत थी वो, प्रीटी नहीं थी बट सुंदर बहुत थी। सी हॉब्ड सी हॉबल्ड about the house in spotlight white with one hand resting on her waist to balance a stoop and the other telling the beads of her rosary। और वो जो है ना पूरे घर में स्पॉटलाइट वाइट कलर की साड़ी वगैरह पहन के और एक का हाथ कमर में रखकर घूमती रहती थी, और एक हाथ में जो माला रहती थी हमेशा फेरने के लिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उनके जो लॉक्स हैं, बाल हैं, सफ़ेद वाइट कलर के बाल थे, उनके पीले चेहरे पर पकड़ फेस पर आ जाते थे। उनके लिप्स जो है ना हमेशा एक ऐसी प्रेयर करते रहते थे, हमेशा उनके लिप्स पर प्रेयर चलती रहती थी। या सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। बहुत सुंदर थी वो। और वो कैसी थी, मतलब जैसे कि विंटर में अगर हम माउंटेन्स को देखें तो कैसा रहता है, विंटर में माउंटेन रहता है इस टाइप का रहता है कि उसकी पहाड़ों पर सफेद कलर की चादर ओढ़ ली हो। एन एक्सपेंसिव ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग फेस कंटेनमेंट, ब्रीथिंग पीस, मतलब शांति ली हुई सांसें और संतोष, कंटेनमेंट वगैरह था उनमें, तो इस टाइप की थी वो।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और मेरे पेरेंट्स मुझको छोड़ गए थे दादी माँ के पास, वो सिटी में रहने चले गए थे, है ना. हम दोनों साथ में ही रहते थे. सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह मुझको जगाती थी. गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करती थी. सी सेड अ मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो हमेशा मॉर्निंग प्रेयर अपना जैसा वो बोलती हैं गाती थी मोनोटोनस में, वो गाती रहती थी. वाइल सी बाट एंड ड्रेस मी इन द होप, और वो मुझे जबकि वह नहाती थी मुझे तैयार करती थी इस आशा में कि आई वुड लिसन गेट टू नो इट बाय हार्ट, मैं उसको प्रेयर को सुनता हूँ और अपने हार्ट से उसको समझता हूँ. बट आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं इसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, परंतु उसको याद करने का कभी प्रयास नहीं किया मैंने. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, वो मेरी स्लेट भी लेकर आती थी जब जो कि वो पहले से ही उसको धो चुकी रहती थी, येलो चॉक से उसको प्लास्टर कर चुकी रहती थी. एक अर्थन इंक पॉट भी रहता था, रेड पेन रहता था, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी एंड हैंडेड इट टू मी, मुझको दे देती. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, मतलब ब्रेकफास्ट करते थे और जो बची हुई चपाती रहती थी उसको विथ बटर के साथ रहती थी, शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस पर स्प्रे मतलब शुगर वगैरह लगाते थे. वो भी वेंट स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे. सी कैरेट सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, वो अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियां जो है गली के डॉग्स के लिए लेके चली जाती थी. तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल जो था टेम्पल के पास में ही था. और प्रीस्ट जो थे हमें सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. और जो चिल्ड्रन होते थे वो वरांदा के दूसरी साइड बैठे आते थे और अल्फ़ाबेट गाते रहते थे या फिर प्रेयर गाते रहते थे कोरस में. तो माई ग्रैंड मदर साइड इन साइड, मेरी माँ जो रहती थी वो इन साइड बैठे आती थी, ग्रैंड मदर रहती थी. तो क्या करती रहती थी वो, स्क्रिप्चर्स उनके जो ग्रंथ होते थे वो पढ़ती रहती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का कंप्लीट हो जाता था तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों यानी दोनों जो थे वो वापस अपने घर को चले जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जो विलेज के डॉग रहते थे वो हमें टेम्पल से मिल जाते थे. तो दे फॉलोड अस टू आर ऑन ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू देम, और हम जो चपाती उनके लिए फेंकते थे ना वो उसके लिए ग्राउल करते थे, फाइट करते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, और जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया था. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और वो हमारे फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम सेम रूम में ही रहते थे. बट ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी माँ जो है अब मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी. आई यूज टू गो टू इन एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं मोटर बस में जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कोई डॉग्स नहीं होते थे. सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस, तो हमारे जो सिटी का घर था वहां पर वो स्पैरोज को फीडिंग करवाने लगी थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और सालों बीतते चले गए, तो वी साल लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कम देखते रहे. फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यूड टू वेक मी अप, और कुछ समय के लिए भी वो मुझे जगाती भी थी, मुझको स्कूल के लिए भी तैयार करती थी. व्हेन आई केम बैक अप शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और वो मुझसे पूछती भी थी कि भाई टीचर ने मुझको क्या सिखाया है. तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस लर्निंग, मैं उनसे बोलता था कि इंग्लिश वर्ड सिखाए, वेस्टर्न साइंस सिखाई, लर्निंग सिखाई, लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, मतलब ये सब चीजें सिखाई. दिस मेड हर अनहैप्पी, उनको बहुत दुखी कर देता था. बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरे लेसन में हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी. दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, उन्होंने इंग्लिश स्कूल में सिखाया, और वो मतलब ये जानकर ही बहुत दुखी हुई कि उस स्कूल में भगवान के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कोई कुछ भी नहीं सिखाया जाता था. तो क्या होता है फिर, वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने अनाउंस किया कि वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है. तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब हो गई. टू आवर म्यूजिक हेड ल्यूड एसोसिएशन, वो ये कहते थे कि भाई जो म्यूजिक होता है वो हम लोगों के लिए नहीं रहता है. और सी इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हारलॉट्स एंड बेगर्स, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक के लिए नहीं है, बेगर्स के लिए, हारलॉट्स के लिए, इस टाइप भिखारियों के लिए, इनके लिए रहता है म्यूजिक, हम लोगों के लिए नहीं है, ऐसा वो मानती थी.
सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसएप्रूवल, वो कहती कुछ नहीं थी बट उनका जो शांत हो जाती थी वही उसका डिसअप्रूवल रहता था। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर, उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम ही बात की थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना रूम दिया गया था खुद का। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, मेरी जो लिंक थी फ्रेंडशिप की वो लगभग स्नैप हो गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन, उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था, चलो ठीक है अकेले रह लेंगे। सी रेयरली लेफ्ट, ने मुश्किल से ही छोड़ा हर सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात करने की बजाय वो चरखा चगाने पर ज़्यादा ध्यान दे देती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटेड प्रेयर, वो यही काम करती थी, प्रेयर बोलती रहती थी या स्पिनिंग व्हील करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, आफ्टरनून में ही केवल वो थोड़ा रिलैक्स होती थी स्पैरो को फीड कराने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, वो वरांडा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो उसको उनके ब्रेड को तोड़ देती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, और बहुत सारे पक्षी वहाँ पर जाते थे और साउंड करते रहते थे, चिरपिंग करते रहते थे। सम केम पर्स ऑन लेग, कोई आ जाते थे उनके लेग पे बैठे जाते थे, कोई शोल्डर पे बैठे जाते थे, और कोई तो उनके कुछ जो रहते थे उनके सिर पे बैठे जाते थे। वो मुस्कुराती थी पर उन्होंने कभी उनको भगाया नहीं था। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण होता था, लगभग आधे घंटे का। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने आगे के स्टडीज़ के लिए अवार्ड जाने का सोचा तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे लगा कि ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर होने वाला था। तो एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता था, बट ग्रैंड मदर कुड, परंतु ग्रैंड मदर कह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल सेंटी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन पर लीव किया उन्होंने, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, उन्होंने भाव वगैरह भी कुछ नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव्ड हुए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी प्रेयर में चला गया। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनके फिंगर्स भी जो है अपने माला जपते रहते थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया, और जब मैं चला गया तो आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मैंने समझा कि वो जो उन्होंने मुझे किस किया है वो लास्ट साइन है मेरा हम दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट का। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 साल बाद घर आया, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल ही बूढ़ी नहीं दिख रही थी, जितनी थी मैं जिससे उनको देखता था वैसी थी वो। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कुछ भी नहीं बोलती थी। वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं भी उनकी जो प्रेयर थी उसको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जैसा उन्होंने मेरे आने फर्स्ट दिन में था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद स्पैरो, और उनके जो क्षण थे, सुखी वाले जो क्षण थे वो उनके स्पैरो के साथ थे। वे हुम सी हैड लॉन्गर एंड विथ वेबुलर रिब्यूक्स, और जिसको वो जो है हमेशा के लिए खाना खिलाती रहती थी और हल्का हल्का सा उनको छेड़ती भी रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इस इवनिंग में थोड़ा सा चेंज आया उनमें। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। सी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड की पूरी वुमेन को कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक बहुत पुराना ड्रम रखा हुआ था उनको, तो उसको बजाने लगी, गाने लगी। फॉर कई घंटों तक उन्होंने उस ड्रम को अच्छे से बजाया, उसकी स्किन को बहुत बजाया। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, और जो वो गाने गाए जो कि वो वेरियर्स लौट के आते थे, योद्धा तब गाने गाते, वो वाले गाने गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, हमने उनसे कहा भाई अब आप रुक जाइए, नहीं तो आपको ओवर स्टैंडिंग हो जाएगी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय था जब मुझे मालूम पड़ा कि जब उन्होंने प्रे नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, फीवर कम था, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरे ग्रैंड मदर ने अलग सोचा थोड़ा सा। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो अंत है वो पास है। तो सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ अर लास्ट चैप्टर और हर लाइफ, अब सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ समय पहले ही जब उनके लास्ट चैप्टर क्लोज हो रहा था उसके कुछ पहले ही शी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी वॉज नॉट गिविंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी, वो
बस केवल भगवान का नाम जप रही थी। वी प्रोस्टेड हमने बोला पर उन्होंने सब इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो बिस्तर पर लेट गई प्रे करते हुए और उनकी माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमको सोच पाते उनके लिप्स बंद हो गए चलना और जो माला है उनके हाथों पे से उनकी फिंगर्स पर से गिर गई। पीसफुल पॉला स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति वाला जो भाव होता है उनके चेहरे पर था। हम सब समझ चुके थे कि शी वॉज डेड, वो ख़त्म हो चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया जैसा कि करते हैं। लेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में लिटाया। कवर्ड विद द रेड श्राउड, उनको लाल कलर के कपड़े से उनको ढांका। और कुछ घंटों बाद वी लेफ्ट फॉर अलोन हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फनरल, हम उनके अंतिम क्रिया के लिए अरेंजमेंट करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके रूम में गए। वी विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर गए थे। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उनको दाह संस्कार के लिए ले जा सकें। द सन वॉज गेटिंग सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके उसमें वरांडे में गोल्डन लाइट आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड में थोड़ी देर के लिए रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेट डाउन एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, 1000 स्पैरो सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, हमने देखा कि बहुत हजारों जो स्पैरो हैं उनकी कॉप्स के बॉडी के डेड बॉडी के चारों तरफ बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, उस समय चिरपिंग का साउंड नहीं चल रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द, हमें बहुत बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा। माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ ने उनके लिए कुछ ब्रेड भी थी। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उन्होंने वही ब्रेड को क्रम्स में तोड़ दिया। और मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा जैसा मेरी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, उनको दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी ग्रैंड मदर को ले गए दाह संस्कार के लिए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, स्पैरो सारी शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले मॉर्निंग जब स्वीपर आया तो उसने सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। ये कहानी बहुत ज़्यादा भावुक कहानी है ग्रैंड मदर की और खुशवंत सिंह की। और सबसे ज़्यादा जो लव बताया गया है वो कुछ ग्रैंड मदर और जो स्पैरोस थे उनके बीच में बताया गया है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा।